आपा तजय सुबह से लेकर के मनुष्य शाम तक जो कार्य करता है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, मनुष्य कार्य से नहीं थकता है, मनुष्य कार्य की अधिकता से भी नहीं थकता है। तो कैसे थकता है? मनुष्य जब कार्य को बोझा समझ लेता है तो उस छोटे से कार्य में बड़ी थकान आ जाती है, और जब उस कार्य को पूजा समझ लेता है तो बड़े से बड़ा कार्य भी फूल जैसा हल्का हो जाता है। किसी गांव में मंदिर बन रहा था और महात्मा जी मंदिर के पास में जाते हैं। बहुत से राजगीर, बहुत से लेबर काम कर रहे थे। मंदिर बड़ी श्रद्धा से एक भक्त बना रहा था। किसी की श्रद्धा होती हो मंदिर बना देता है, और किसी की श्रद्धा है तो मंदिर में जाकर पूजा करता है, और जिसकी कम श्रद्धा है वो सड़क से हाथ जोड़ देता है, ऐसे करके चला जाता है, और जिसकी और कम श्रद्धा है कभी कभी धोखे से निकल पड़ा तो नमस्कार कर देता है। और जो ज्यादा खिलाड़ी है तो घर ही में छोटा मंदिर रख लेता है कि अपना घर, अपना भगवान और अपने पुजारी झंझट खत्म, साझा नहीं। चाहे जब पूजा करो अपने घर के भगवान को जगा लो, उठ जाएंगे। तो उस महात्मा ने मंदिर बनाने वाले एक लेबर से पूछा, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मजदूरी कर रहा हूं। और बड़ा उदास होकर बोला कि मजबूरी है, घर में रोटी धोती की समस्या है तो मजदूरी करता हूं, और क्या है। दूसरे लेबर से पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुस्कुरा कर कहा कि भगवान का मंदिर बना रहा हूं। वेतन दोनों को मिलेगा, लेकिन भावना में फर्क है। दूसरा लेबर जो कहता है कि भगवान का मंदिर बना रहा हूं, उसके मुखमंडल पर खुशी है। वो मजदूरी उसके लिए बोझा नहीं है, उसके लिए पूजा है। तो महात्मा ने पूछा कि आपको मजदूरी नहीं मिलेगी क्या? बोले, मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन मजदूरी के लिए मैं नहीं काम कर रहा हूँ। मैं ये काम भगवान के मंदिर के लिए कर रहा हूँ। जो मिल जाएगी वो भगवान का प्रसाद है, कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन मुझे खुशी है कि भगवान का मंदिर मेरे हाथों से बन रहा है। ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। मंदिर का निर्माण तुम करते हो, और कभी कभी तुम्हारे हाथों से किसी के जीवन का निर्माण भी होता है। जब तुम अपने बच्चे को शिक्षा देते हो, संस्कार देते हो, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, तो तुम अपने पुत्र और पुत्री के जीवन का निर्माण कर रहे हो। और जब तुम किसी व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हो, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो। लेकिन इस कार्य को जब आप निष्काम होकर करते हो, काम करते समय भी प्रसन्नता होती है, और कार्य पूरा होने के बाद भी प्रसन्नता होती है। जब उस पुत्र पुत्री से कोई विशेष कामना रख करके तुम काम करते हो, और तुम्हारी संतान शिक्षा प्राप्त करके उस ऊंचाई पर पहुंच जाती है जिस पर तुम पहुंचाना चाहते थे, और उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद
वो तुमको भूल जाती है संतान, तब तुम्हें बहुत दुख होता है कि जिसकी जिंदगी का निर्माण मैंने किया है वो आज मुझको भूल गया है। तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी कर्म करो निष्काम कर्म करो। एक धर्म ग्रंथ में लिखा था, नेकी कर नदी में डालो, किसी के साथ में अच्छा करो उसे नदी में डाल दो। नदी में डाल दो का क्या अर्थ है? अच्छा करना कोई सामान थोड़े जो नदी में डाल दोगे। नदी में डालने का अर्थ है जैसे नदी में कोई कागज डाल दो बह जाता है, फिर वो दोबारा मिलता नहीं। ऐसे जो अच्छा किया है किसी के साथ, नदी में डालने का अर्थ है उसको भूल जाओ कि हमने किसी के साथ अच्छा किया। यदि आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो उसको हमेशा याद रखो। आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो उस अच्छे को पानी के ऊपर लिख दो, लिखते ही मिट जाएगा। और तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा किया है तो उसे पत्थर की चट्टान पर लिखो ताकि अमिट रहे और हमेशा तुम याद रखो और उसको धन्यवाद देते रहो कि आपकी वजह से मैं इतना ऊंचा उठा। भारत देश में आज की 50 वर्ष पूर्व धन्यवाद की विशेष परंपरा परिवार में, समाज में मौजूद थी। एक दूसरे को लोग धन्यवाद देते थे और बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद भी देते थे। और छोटों ने बड़ों का सम्मान करना बंद कर दिया, तो बड़ों ने भी आशीर्वाद देना बंद कर दिया। फिर छोटों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया। और जिस समाज में, जिस परिवार में आशीर्वाद और धन्यवाद की परंपरा का समापन हो जाता है, वहाँ पर वाद विवाद की परंपरा का जन्म हो जाता है। इसलिए घर घर में धन्यवाद और आशीर्वाद तो नहीं है, लेकिन वाद और विवाद खूब होता है, क्योंकि धन्यवाद समाप्त हो गया है। धन्यवाद देना सीखो, और यदि आशीर्वाद देने योग्य हो तो आशीर्वाद भी दिया करो। महाभारत यदि आपने देखा होगा तो महाभारत में मैंने एक चीज देखा है, जब भीष्म पितामह के कोई पैर छूता है, ऐसे हाथ करके आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव, विजयी भव, सबको अलग अलग आशीर्वाद बोलते हैं। लोग महाभारत भी देख लेते हैं, रामायण भी देख लेते हैं, पर भाषा शैली को सीखते ही नहीं। सब कुछ देख लिया है, लेकिन स्वयं जैसे कि तैसे बने ही। कुछ बोलना भी सीखो, भजन गाना भी सीखो। भजन गाने से आपकी चिंता कम हो जाती है। ये हर समय गंभीर बैठे रहना, खूब सोचते रहना, मन में मंथन करते रहना, इससे आपकी टेंशन बढ़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है, और समाज और परिवार समस्या सब ज्यों की त्यों रहती है। संसार को समुद्र कहा गया है। समुद्र के पास में यदि आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक लहर आती है, उसके पीछे दूसरी आ रही है, उसके पीछे तीसरी, चौथी, पांचवी आ रही है। एक आकर मिट जाती है, तुरंत दूसरी आ जाती है। ऐसे संसार समुद्र है,
यहाँ समस्याओं की लहरें, संघर्षों की लहरें लगातार उठती रहती हैं और एक समस्या मिटती है तो दूसरी समस्या लहर बनकर आ जाती है। जिंदगी भर तुम समस्याओं से जूझते रहते हो और समाधान भी होता रहता है और यही करते करते जिंदगी पार हो जाती है। जब जब समस्या आती है तुम घबरा जाते हो, कभी भगवान का सुमिरन करते हो, कभी गुरु का सुमिरन करते हो, कभी अपने माँ बाप को भी याद करते हो कि जो भी दुनिया में शक्ति हो मदद करो, हमको पार कर दो, इससे बड़ा चक्कर में फंस गए, लोगों ने फंसा दिया। उससे जब पार हो जाते हो वो दर्द भूल जाता है, फिर दूसरी समस्या आ जाती है, उस दर्द में फंस जाते हो। हर दुख अपने आप में कम नहीं है। दांत का दर्द हो, चाहे आंख का दर्द हो और चाहे पेट का दर्द हो, दर्द तो दर्द है। कान में दर्द हो, कोई दर्द कम नहीं है, सब दर्द दुख ही देता है, कोई समस्या कम नहीं है। और समस्या क्यों है? क्योंकि तुम्हारे भीतर समाधान करने की भी शक्ति है। तुम अपनी शक्तियों को भूल जाते हो। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, आपन तेज संहारो आपै। ये चौपाई हनुमान जी के लिए नहीं, आपके लिए भी है। आपके अंदर कितना तेज है, आपकी वाणी में कितना ओज है, आपकी कर्मों में कितना तप है, उसको तुम भूल जाते हो। कबीर ने भी कहा है कि करो बहिया वाला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। आपके आंगन में, हृदय रूपी आंगन में शांति की नदी बह रही है और शांति की प्यास बुझाने के लिए तुम कहां कहां भटक रहे हो। कई बार शांति की तलाश में तुम पिकनिक मनाने जाते हो। मैं मलेशिया गया था तो वहां एक विधायक परिवार सहित छत्तीसगढ़ के विधायक मिले, तो मैंने पूछा कोई कार्य से आए थे? बोले नहीं, परिवार को थोड़ा घुमाने लाए थे कि इनके मन में शांति आ जाए। तो हमने कहा पहली बार घुमा रहे हो कि कई बार घुमा चुके हैं? बोले कई देशों में घुमा चुका हूँ लेकिन मन में शांति आई नहीं है, तो मलेशिया लाया हूँ, शायद यहाँ कुछ दिमाग ठंडा हो जाए। तो हमने कहा किसका ठंडा करना है? बोले वाइफ का ज्यादा गर्म रहता है। मैंने कहा तुम्हारा? बोले जब उनका गर्म होता तो मेरा भी गर्म हो जाता। तो हमने कहा फिर दोनों लोगों को ठंडा हो रहा कुछ? बोले है तो वैसे वैसे, लेकिन उम्मीद से घूम रहे कहीं ठंडा हो सकता हो जाए। हिमाचल की हवाएं, शिमला की ठंडी, कुल्लू मनाली की शीतल लहरें, हिमालय की बर्फीली वायु का वातावरण भी आपके मन को ठंडा नहीं कर सकता है। कितनी ही पिकनिक मना लो, कितना ही घूम लो, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बूनाथ, पारकनाथ, रामेश्वरनाथ, बैजनाथ, लेकिन रहोगे पूरे पागलनाथ ही। वहां सुधार कहाँ होगा? जितना घूमोगे उतना ही दिमाग बिगड़ता जाएगा। शांति, क्योंकि शांति भीतर का विषय है, ये बाहर का विषय नहीं। कई लोगों का सोच है खूब धनवान हो जाऊंगा तो शांति मिल जाएगी, पर ये भी
आपका सोच सही नहीं। धनवान होना चाहिए, धनवान हो जाइए। धनवान होने से आपको सुविधा मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। किसी धनवान को शांति आज तक मिली नहीं, तो क्या निर्धन को शांति मिलेगी? निर्धन को और डबल अशांति मिलेगी। निर्धन होने से भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि निर्धन को डबल टेंशन रहती है, क्योंकि वो रोटी धोती में ही उलझा रहता है। धनवान कम से कम रोटी धोती और गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से तो फुर्सत पा गया, और गरीब आदमी तो उसी में उलझा है। रोज उसके घर में न सब्जी है न सब्जी मसाला, छोटे छोटे सामान के लिए विवाद हो रहा है। लड़कियां दुपट्टा के लिए रो रही हैं, महिलाएं नई साड़ी के लिए चिल्ला रही हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, बहुएं मोबाइल मांग रही हैं। घर का मालिक हाथ खड़े कर रहा है कि बजट फेल है, मेरी सरकार ऐसे चलेगी। कितने घर मालिकों ने हाथ खड़े कर दिया है कि हमारा बजट फेल, हमारे बस का नहीं, ज्यादा तंग करी हो तो हम मलिकाना छोड़ देंगे और दूसरी कोई चलावाई का हम न चलाई पे भी। आप मालिकाना छोड़ो चाहे जो भी छोड़ो, जब तक मूर्खता नहीं छोड़ोगे न घर में शांति रहेगी न तुम्हारे मन में शांति रहेगी। ये बात सोच लेना। क्या मालिकाना छोड़ोगे तुम? जितने लोग आपके आश्रय में रहते हैं, मास्टर माइंड बनो, प्लानिंग बनाओ, इनकम सोर्स के रास्ते निकालो, सबको बिजी करो, सबको कार्य बांटो, सबसे इनकम करवाओ, क्योंकि खर्चा तो सब करते हैं। घर में एक कमाने वाली दें 8 को खाना, छोटे बड़े मजे में मध्यम श्रेणी का दुख पाना। पुत्र न माने सीख पिता की, नारी मारे ताना। माँ को खेद करें घर बाहर, तिरिया देख भुलाना। गुरु को गाली बड़ों को फजीहत, ऐसा चला जमाना। और नक्काली डफाल कनफटा को हलवा उड़वाना। जितने डफाल लोग हैं गप्पी वो हलवा उड़ाए रहे। पुत्र न माने सीख पिता की, नारी मारे ताना। मालिकाना मत छोड़ो। जिसके पास जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, धीरे धीरे उसकी बुद्धि की कुशाग्रता भी कम हो जाती है। इसलिए बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़े आश्रम का मठाधीश जब अपने आप को रिटायरमेंट मान लेता है, धीरे धीरे वो बहुत बीमार होने लग जाता है। रिटायर होने के बाद भी किसी बड़े काम की जिम्मेदारी नहीं। चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी का नाम खटारा है। इस माइंड से और इस शरीर से काम लेते रहोगे तो ये जवान से कम नहीं रहेगा, और जिस दिन काम लेना बंद कर दोगे ये जवानी में ही बूढ़ा